और ये यहाँ से जाते हुए अपना सागरपुर रोड, उसके बाद जनकपुरी और विकासपुरी तक जाएगी। इससे सभी लोगों को जो है आसपास के जितने भी लोग हैं सभी को सुविधा मिलेगी। तो अब जैसे जैसे कहीं दिक्कत आएगी, हर्डल आएगा, उसको रिमूव कराएंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छी सुविधा लोगों को मिलने वाली है। इसकी सुविधा ज़्यादातर महिलाएं लेने वाली है, क्योंकि महिलाओं को काफ़ी इसका फ़ायदा होने वाला है। पिंक टिकट भी हम लेकर कहीं भी जा सकते हैं, कोई अपना काम कर सकते हैं। 15 से 16 बसों की शुरुआत की गई है। रूट आपको बताते हैं, पालम मेट्रो से IGI तक जाएगी, पालम मेट्रो से सेक्टर 21 द्वार तक जाएगी, पालम मेट्रो से विकासपुर तक जाएगी। टोटल 66 से 70 के बीच में बसों की शुरुआत हुई है। इससे निवेदन भी करता हूँ कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, आपके रोड पे ट्रैफिक कम होगा और आपको अच्छी सुविधाएं मिलेगी। सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से दिल्ली सरकार को, मुख्यमंत्री को, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को और दोनों विधायकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। अगर आप पालम सादनगर में रहते हैं, अगर आप मंगलापुरी में रहते हैं, अगर आप द्वारका विधानसभा के सागरपुर में रहते हैं, तो आपके लिए आज बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि पालम मेट्रो से विकासपुरी तक बस सेवा शुरू हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ पहुंचेगा। जो लोग हर रोज़ ट्रैवल करते हैं पालम मेट्रो से विकासपुरी तरफ या विकासपुरी से पालम आते हैं, तो उनके लिए सहूलियत है। साथ ही द्वारका और पालम में रहने वाले लोगों को सहूलियत है। आज बस सेवा शुरू हुई है और देखिए, द्वारका विधानसभा के विधायक प्रद्युम्न राजपूत और कुलदीप सोलंकी पालम विधानसभा से विधायक दोनों ट्रैवल कर रहे हैं आज, और खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि बस में ट्रैवल करने पर क्या कुछ और फीडबैक लोग देते हैं और क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है। प्रद्युम्न जी, क्या कहेंगे, आज बस सेवा शुरू हुई है, सागरपुर के लोग तो बहुत खुश होंगे आपकी सौगात से। पालम विधानसभा के लोगों को और द्वारका विधानसभा के सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आज यहां से मेट्रो स्टेशन से बस की कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी और ये यहाँ से जाते हुए अपना सागरपुर रोड, उसके बाद जनकपुरी और विकासपुरी तक जाएगी। इससे सभी लोगों को जो है आसपास के जितने भी लोग हैं सभी को सुविधा मिलेगी और समय भी बचेगा। साथ ही साथ जो है बसें ना होने से ई-रिक्शाएँ ज़्यादा खड़ी होती थी, लोगों के पैसे भी खर्च ज़्यादा होते थे, जाम भी लगता था, उससे भी मुक्ति मिलेगी। तो 3-4 दिन आपने ट्रायल भी चलाया, तो कैसा फीडबैक लोगों का है? जो ट्रायल चला है वो फीडबैक बहुत अच्छा आया है। आज इसका विधिवत उद्घाटन जो है हमारे यहाँ से पालम के विधायक भाई कुलदीप सोलंकी जी और हम लोगों ने यहाँ से आज इसकी शुरुआत की है ऑफिशियली। और इसके लिए मैं हमारी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं डॉक्टर पंकज सिंह का, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि हमने मांग रखी तो उन्होंने इस मांग को स्वीकार किया, यहाँ के लोगों की परेशानी समझी और यहाँ बस को संचालन करने के लिए उन्होंने अपनी अनुमति दी। आज खुद भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपने टिकट भी लिया है, टिकट भी एक बार दिखा दीजिए और बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है आज आपका। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ये नई बसें जो आई हैं, ये नई बसें छोटी हैं साइज़ में और कॉलोनी के अंदर से निकल के जा सकती हैं। बड़ी बसों से दिक्कत आती है, ये दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ लो फ्लोर की बसें हैं तो हमारे बड़े बुज़ुर्गों को भी चढ़ने में दिक्कत नहीं रहेगी। मैं समझता हूँ बहुत कंफर्टेबल सफ़र रहेगा और लोगों को असुविधा जो चल रही थी वो सुविधा सबको मिलेगी। सब लोग खुश हैं। वार्ड के पार्षद बैठे हैं गिरसा जी, हाँ, उनके भी विचार आप सुने और बाकी सब हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं बस में पैसेंजर के साथ, बाकी वो अपना अनुभव बताएंगे आपको। कुलदीप सर, क्या कहेंगे, कब आपने इसकी रिक्वेस्ट मिनिस्ट्री में भेजी थी और कितनी लोगों की रिक्वेस्ट थी इसकी और कितना फ़ायदा लोगों को होगा? देखिए, आज रामनवमी का दिन है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सबको रामनवमी की बधाई। कल दशहरा आ रहा है, दशहरे की बधाई। और क्षेत्र की जनता की डिमांड, ज़रूरत को लेकर हमने ये प्रद्युम्न जी के साथ बैठ के, क्यों रूट एक ही पड़ता है, हमने बैठ के डिसाइड किया, लोगों से चर्चा की। उसके बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह से बात की, भाई हमें इस रूट पे RTV बसें चाहिए। नई बसें आई हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं, पॉल्यूशन फ्री है। और क्योंकि थोड़ा सा रोड हमारा कंजेस्टेड है, पालम सागरपुर रोड थोड़ा कंजेस्टेड है, इस वजह से बड़ी बसें हमने बिल्कुल मना कर दिया था कि भाई जैसे छोटी बसें हैं, देवी की नाम से जो हमारी बसें आई हैं, वो इस रूट पे लगाई जाएँ। और वो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मिनिस्टर पंकज सिंह ने मानी और ये हमें आज पालम विधानसभा, द्वारका विधानसभा के लोगों को एक तोहफा दिया है, जो मुझे लगता है कि इससे
बहुत चीज़ों पे असर पड़ेगा। एक तो रोड पे जो कंजक्शन है वो कम होगी, सवारियाँ ज़्यादा बैठेंगी, एसी गाड़ियाँ हैं, किराया मिनिमम है, तो लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे निवेदन भी करता हूँ कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। आपके रोड पे ट्रैफिक कम होगा और आपको अच्छी सुविधाएं मिलेगी। 10 रुपये की मिनिमम टिकट है, 25 रुपये की मैक्सिमम टिकट है विकासपुरी तक। कुलदीप जी, जब पालम मेट्रो से ये निकलेगी, रवाना होगी विकासपुरी के लिए, तो जो साधनगर बीच में आएगा वो अपने आप में बहुत कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पहले ही जाम रहता है, तो उस जाम से लोगों को राहत दे पाते हैं हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट के कॉर्नर पे, जिससे दोनों कॉलेज के बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा। पोसंगीपुर वहाँ से होती हुई ये एम ब्लॉक विकासपुरी तक जाएगी। कुलदीप जी, आज आप खुद भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपने टिकट भी लिया है, टिकट भी दिखा दीजिए, और कैसा आज एक्सपीरियंस रहा है आपका? देखिए, एक्सपीरियंस तो अभी 2-3 दिन का जैसे ट्रायल हुआ है तो सब चीज़ें ध्यान में आई हैं कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही हैं, कहाँ क्या परेशानी है। अधिकारियों से हमने लगातार बात की है, तो अब जैसे जैसे कहीं दिक्कत आएगी, हर्डल आएगा, उसको रिमूव कराएंगे। लेकिन ये एक बहुत अच्छी सुविधा लोगों को मिलने वाली है। जाम की जो मुख्य वजह होती है, एक घर में 5 लोग हैं तो 5 गाड़ियां रखते हैं और अलग अलग गाड़ियों में एक सिंगल बंदा चलता है, तो उस लोगों से आप कुछ अपील करेंगे कि बस का प्रयोग करें? मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम से अपील की, मैं दोबारा भी आपसे अपील करता हूँ कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना आपको भी फ़ायदा है। रोड पे ट्रैफिक जाम नहीं होगा, पोल्यूशन कम से कम होगा। और आजकल तो बहुत लग्जरीस बसें आ गई हैं, ये एसी बसें हैं, मुझे ठंडी हवा आ रही है पीछे से, और एसी बसें हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सीटिंग का रहेगा अरेंजमेंट, बहुत बढ़िया गाड़ियां हैं। तो अब मैं ये आपसे निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 24 के माध्यम से, कि सभी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो बिल्कुल पालम द्वारका के लोगों को एक विकास की नई सौगात मिली है और पहली बार बस सुविधा शुरू हुई है। कैमरामैन इधर आ जाए, और भी लोगों से हम लोग बात करें। हमारे साथ पार्षद नरेंद्र गिरसा है। गिरसा साहब, क्या कहेंगे, कितना फ़ायदा इसका लोगों को होगा, और आप खुद भी आज ट्रैवल कर रहे हैं, कैसा अनुभव रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने दोनों विधायक प्रद्युम्न जी और कुलदीप जी को बधाई देता हूँ कि काफ़ी समय से लोगों की ये ज़रूरत भी थी और डिमांड भी थी। आज ये पूरी हुई है और इस पे लोगों को सुविधा भी मिलेगी और सस्ती दरों पर पैसे का भी फ़ायदा होगा, और एक सुरक्षा भी मिलेगी। सुरक्षा, सुविधा और सस्ता, तीनों चीज़ इसमें एक साथ मिलेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सरकारी ट्रांसपोर्ट है, एसी, आपने देखा कि एसी बस है, लोगों को जाने में मतलब वैसे भी आरामदायक मिलेगा, वो रहेगा। और इस पर क्योंकि ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जो बड़ी बस चल नहीं पा रही थी, और जिसकी वजह से जो छोटे रिक्शा वगैरह इनकी इस तरह का वो रहता, कई उसमें सुरक्षा का भी खतरा रहता था क्योंकि कभी पलट जाती थी। तो ये गवर्नमेंट ने शुरुआत करी है, दिल्ली सरकार को विशेष रूप से बधाई देते हैं कि ये काफ़ी समय से इसकी ज़रूरत थी, जो आज ये पूरी हुई। तो इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से दिल्ली सरकार को, मुख्यमंत्री को, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को और दोनों विधायकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बिल्कुल देखिए, अब ये बस रवाना हो चुकी है, मंगलापुरी मंडी को क्रॉस कर चुकी है और साधनगर की तरफ बढ़ रही है। जाम दिखना शुरू हो गया है, ट्रैफिक दिखना शुरू हो गया है, और इस जाम से राहत भी जो है दिलाई जाएगी। एक बार कैमरामैन दिखाए। कैलाशपुरी रहते हैं हम लोग। बस सेवा शुरू हुई है, कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा। आप देखिए, जब से हमारे दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता बनी है, जब से हमारे दिल्ली प्रदेश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से बनी है, दिल्ली की जनता को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने जब तक अपनी सरकार रही कोई बस नहीं दी थी। आज यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लिए जो सुविधाएं बसें दी हैं 300, वो ये है। और आज के तारीख में जनता को इससे बड़ी राहत मिलेगी, निजात मिलेगी। और जो ये बस रूट बनाया है, मैं ये समझता हूँ कि आज आने वाले टाइम में जो यहाँ की जनता है ये महसूस करेगी कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर विकास और पथक से 18 प्रयासों से हमारे प्रद्युम्न राजपूत विधायक जो द्वारका से और हमारे कुलदीप सोलंकी पालम से, उनके दोनों प्रयासों से ये जनता की सुविधा के लिए बस की सेवा की, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और नए देश के प्रधानमंत्री तो आपने उसी दिन कर दिया था जिस दिन आपने जिताया था उनको। और आप देखिए, बस का लोगों का अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, और ये बस इस वक्त साधनगर में पहुंच चुकी है। और लोगों से हम बात करेंगे। थोड़ा पीछे हो जाओ तो थोड़ा कंजेस्टेड है मामला, क्योंकि आज शुरुआत है, सब लोग अनुभव ले रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम कैलाश जोशी है। क्या कहेंगे, कैसा अनुभव है बस में? ये बस का बहुत ही बढ़िया अनुभव है,
और विधायक जी प्रद्युमन जी और अपने कुलदीप जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इन्होंने ये यहाँ पे बस चलाई है। लोगों की परेशानियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी दूर होंगी। एसी वाली बस मिली है, महिलाओं के लिए फ्री बस शायद फ्री है। और जो यहाँ पे जो रिक्शा का जाम हो लगता है शायद इससे कुछ राहत, लोगों को बहुत राहत मिलेगी। कैसा अनुभव है बस में? बहुत बढ़िया अनुभव है। हाँ, तो अपनी गाड़ी घर छोड़ के आए हो? बिल्कुल बिल्कुल, तो रोज बस में ही जाएंगे? रोज़ बस में जाएंगे। और एक बहुत बड़ी दशहरे की हमको जो मुबारकबाद दी गई है माननीय कुलदीप सोलंकी और प्रद्युमन राजपूत के द्वारा, और ये पालम विधानसभा और द्वारका विधानसभा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। रफ्तार कम क्यों है? रफ्तार अभी तो पहला दिन है ना, थोड़ा मुझे ट्रैक लग रहा है जाम की वजह से है, अवैध पार्किंग की वजह से। हमारे जो माननीय विधायक जी हैं इनने सारा प्लान बनाया हुआ है और हमारी बस को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैडम क्या कहेंगे, आज बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कैसा? मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ और धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे विधायक कुलदीप सोलंकी जी का, प्रद्युमन राजपूत जी का, जो दोनों विधानसभाओं में इस बस को चलाया गया। और उसकी सुविधा ज़्यादातर महिलाएं लेने वाली हैं, क्योंकि महिलाओं को काफ़ी इसका फ़ायदा होने वाला है। पिंक टिकट भी हम लेकर कहीं भी जा सकते हैं, कोई अपना काम कर सकते हैं। बस थोड़ी सी खेद ये है कि यहाँ पे जो है इंक्रोचमेंट की वजह से बस थोड़ी स्पीड कम है, लेकिन इसको भी जल्दी से जल्द ठीक किया जाएगा और आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया होने वाला है। क्या नाम है जी? जीवन राम शर्मा। ये गुलाब किसने दिया है? ये गुलाब कुलदीप सोलंकी जी दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप कैसे शुक्रिया अदा करेंगे सरकार का? शुक्रिया अदा ये करेंगे कि बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया कार्यक्रम है और इस बस का जनता को बहुत सुविधा होगी। और पहले कभी सोचा था कि इस कदर इतना तगड़ा विकास पालम में होगा? हाँ, सपने में भी नहीं था कि ऐसे बसें लगेंगी और यहाँ इसमें लेडीज़ भी फ्री हैं, वो पास भी चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो पास बंद ले लिया। हाँ, टिकट ले लिया। दिखा दो एक बार हमारे दर्शकों को। टिकट ना ये नहीं है, ये दूसरा है ना, दूसरी है ये दूसरी बस की है। हाँ, दूसरी नहीं, वो कुलदीप जी के पास है मेरी टिकट। चलो कोई बात नहीं। क्या नाम है जी? अमित शर्मा। कैसा अनुभव है आज बस में? काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इस रूट पे जिस रूट पे बस का सोचा नहीं था, क्योंकि जो मेन बसें जाती थी वो सारी फ्लाईओवर के ऊपर से जाती थी या फिर मंगलापुरी के उस तरफ से जाती थी। लेकिन इस रोड से जो जा रही हैं तो जितने भी अपने कैलाशपुरी की तरफ जनता है उन सबको बहुत ज़्यादा सुविधाएं होंगी। तो आपको लगता है कि ये सादनगर जो थोड़ा कंजेस्टेड है, रिक्शे वालों को लगाम लगनी सादनगर, चाहिए? यस, सादनगर कंजेस्टेड जरूर है। सादनगर अपना यहाँ से लेके जो प्रधान चौक तक है और फिर आगे कैलाशपुरी तक है, यहाँ पर गाड़ियाँ लीगल रोड पे खड़ी रहती हैं, ठीक है। और जो अवैध रिक्शे हैं वो भी रोड पर आते जाते रहते हैं, इंश्योरमेंट ज़्यादा करते हैं वो लोग। तो बिल्कुल लोग बता रहे हैं कि सहूलियत लोगों के लिए रहेगी ये। और साथ में आपको बता दें जी, बताइए। ये टिकट मैंने ले ली है, टिकट भी ली है कि, और लेडीज़ों के लिए बिल्कुल फ्री है। और सीनियर होम गार्ड भी है क्या? होम गार्ड इसमें नहीं है। अच्छा, हाँ, तो आपको बता दें कि लोगों के लिए बिल्कुल सहूलियत होगी। पहले दरअसल जब आप पालम मेट्रो से जाते थे कैलाशपुरी की तरफ या सादनगर की तरफ या सागरपुर की तरफ, तो आपको रिक्शा बदलना पड़ता था। रिक्शा आपको कैलाशपुरी तक लगता था, उसके बाद दूसरा रिक्शा करना पड़ता था और वो रिक्शा सागरपुर तक जाता था। उससे आगे अगर आपको जाना फिर रिक्शा करना पड़ता था। अब ये पालम मेट्रो से बस सेवा शुरू हुई है जो सीधा मंगलापुरी से होती हुई, सीधा सादनगर से होती हुई, कैलाशपुरी से होती हुई, सागरपुर से होती हुई सीधा विकासपुरी पहुंचेगी। तो अब कोई बस बदलने की ज़रूरत नहीं है, फुली एयर कंडीशन है, स्कैन करके भी टिकट ले सकते हैं और आप कैश भी टिकट ले सकते हैं। तो बिल्कुल लोगों को ये सौगात जो मिली है उससे लोग बेहद खुश हैं और निश्चित तौर पर विकास की नई बयार यहाँ पालम में नज़र आ रही है। ये देखिए, ये बस वापस आ रही है और हमारी बस विकासपुरी की तरफ जा रही है। और इसी तरह से जो भी आने वाले समय में बदलाव होगा, जो भी अपडेट होगी, इस संबंध में आपको बताएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्षेत्र के लिए सभी प्रयासरत थे कि यहाँ से बसें चलें और आज ये हमारा ये सपना साकार हुआ है। काफ़ी लोग इसमें प्रयास कर रहे थे कि यहाँ से बसें चलें। मैं विशेष रूप से विधायक जी कुलदीप जी का और प्रद्युमन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इनके सतत प्रयास से ये कार्य संपन्न हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। तो पालम मेट्रो से शुरू हुई देवी बस सेवा जिसमें हम मौजूद हैं,
वो अब कैलाशपुरी क्रॉस कर चुकी है, विकासपुरी तक पहुंचेगी। जो लोग अंदर पहुंचे हुए हैं उनका कैसा अनुभव है जानते हैं। आप पालम में रहते हैं? जी, हम पालम साधनगर वार्ड में रहते हैं। कैसा अनुभव है आज? अब इससे बढ़िया क्या मिलेगा, एसी, फुल एसी, जो ई रिक्शा था इतने जाम होते थे उससे हमें छुटकारा मिला। यहाँ से लेकर वहाँ तक लड़ाइयाँ होती थी, नशेड़िए थे, टक्कर मारते थे। अब इतनी बढ़िया बस मोदी जी ने चला दी है हमारे, तो ये हमारे वार्ड और हमारे विधानसभा के लिए विकास का ही कार्य है। तो आपका नाम? अमन जांगड़ा। कैसा अनुभव है आज बस में ट्रैवल कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा अनुभव है जी। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में विधायक कुलदीप सोलंकी जी और प्रद्युमन राजपूत जी के अथक प्रयास से ये जो रूट चालू हुआ है, क्षेत्र की जनता को इसका जनहित में बहुत लाभ होगा। लेकिन इसका और ज़्यादा लाभ होगा इस रोड से बोथ साइड दोनों तरफ से जो अवैध पार्किंग, रेहड़ी पटरी, इंक्रोचमेंट वो हटाया जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वक्त देवी बस में हम लोग मौजूद हैं जो पालम मेट्रो से शुरू होकर विकासपुरी तक जा रही है और इस वक्त सागरपुर के करीब हम पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि फ़िलहाल 15 से 16 बसों की शुरुआत की गई है। रूट आपको बताते हैं, पालम मेट्रो से आईजीआई तक जाएगी, पालम मेट्रो से सेक्टर 21 द्वार तक जाएगी, पालम मेट्रो से विकासपुर तक जाएगी। टोटल 66 से 70 के बीच में बसों की शुरुआत हुई है और पर रूट पर लगभग 20 बसों की शुरुआत हुई है। और इससे पहले आपको बता दें कि पहले ट्रायल लिया गया था 3-4 दिनों का, फिर लोगों से फीडबैक लिए गए और फीडबैक लेने के तुरंत बाद इस बस का इनॉग्रेशन करके हरी झंडी दिखा दी गई है। विधायक कुलदीप सोलंकी पालम से, विधायक प्रद्युमन राजपूत द्वारका से बस में खुद मौजूद हैं। उन्होंने खुद टिकट ली है और ट्रैवल कर रहे हैं और अपना अनुभव साझा किया है। निश्चित तौर पर इससे लोगों को आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदा होगा। अरे भैया, क्या कहेंगे, मेट्रो के पास से बस सेवा शुरू हो गई है, सही है? बहुत बढ़िया है। पहले सभी को जय श्री राम और विजयदशमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विजयदशमी पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक आज ये देवी बस का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। हमारे दोनों विधानसभाओं को टच करेगी, विकासपुरी, 3 विधानसभाओं को, विकासपुरी, द्वारका और पालम, 3 विधानसभा। और हमारे इजीली क्या था कि ई रिक्शाओं ने ना जाम लगा के ना, क्योंकि ये ई रिक्शा जो थे मोस्टली विदाउट लाइसेंस चल रहे थे हमारे यहाँ पर, जिनकी वजह से पब्लिक को बहुत दिक्कत होती थी। उनसे निजात मिलेगा और जो पब्लिक को जाम की समस्या थी उससे निजात मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सक्यूज मी मैम, बस सेवा शुरू हो गई है, ठीक है, फ़ायदा होगा इसका? पालम से विकासपुरी तक जाएगी है, अच्छी बात है। तो बेनिफिशियल रहेगा, जाम वगैरह से मुक्ति मिलेगी। जो रिक्शे वाले उल्टा सीधा भगाते हैं, अगर रिक्शा वाले हटते हैं तो मच बेटर होगा, क्योंकि कई अच्छे भी नहीं होते हैं, पर ठीक है, बढ़िया है।